Hi everyone. So today we are going to discuss about uh, development of reproductive organ. So reproductive organs के डेवलपमेंट के लिए कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टू टाइप्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. ओके, अब हम बात करते हैं कि भाई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के लिए कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है. तो ग्रोथ मेंटेनेंस एंड फंक्शन ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रेगुलेटेड बाय गोनेडोट्रोपिन. और गोनेडोट्रोपिन्स कौन से हार्मोन्स इसमें इंक्लूडेड हैं? FSH एंड LH. FSH मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. LH also called interstitial cell stimulating hormone. ओके, तो LH स्टिमुलेट करता है लेडिक सेल को और FSH एक्ट करता है सर्टोली सेल पर. ठीक है, ये तो हो गया मेल में. और फीमेल में FSH फॉलिकुलर डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और LH ओवुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट ये दो हार्मोन के द्वारा होता है. ठीक, और गोनेड्स में टेस्टिस एंड ओवरी इंक्लूडेड होते हैं. अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो ग्रोथ मेंटेनेंस एंड फंक्शन रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स विच इज सिक्रेटेड बाय गोनेड्स. तो गोनेड्स के द्वारा जो हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं, ओके, वही हार्मोन एक्ट करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पर और फिर इन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का ग्रोथ मेंटेनेंस एंड फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अब टेस्टिस के द्वारा हार्मोन सीक्रेट किया जाता है टेस्टोस्टेरोन. ओके, एंड टेस्टोस्टेरोन किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन कन्वर्टेड इनटू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन. और ओवरी से ईस्ट्रोजन सिंथेसिस होता है. ओके, तो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और फीमेल में ओवरी से ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक, ये दोनों फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ओके, तो यहाँ पर हमने मेंशन किया है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. तो मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? टेस्टोस्टेरोन. एंड टेस्टोस्टेरोन का स्मॉल क्वांटिटी कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन और ये जो DHT डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एक्ट ऑन दीज ऑर्गन्स. मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का ग्रोथ, इनका डेवलपमेंट, इनका फंक्शन कौन करवाता है? डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन. और टेस्टोस्टेरोन प्रमोट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओके फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. तो फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ईस्ट्रोजन, ईस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्टेरोन. तो ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ हार्मोन्स का नेम है. ठीक है, ईस्ट्रोजन. तो ईस्ट्रोजन में क्या होते हैं? बहुत सारे हार्मोन इंक्लूडेड होते हैं. उसमें मोस्ट पोटेंट हार्मोन कौन सा होता है? ईस्ट्राडायोल. ठीक, एंड एक और हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, ओके, और प्रोजेस्टेरोन. ठीक है, तो ये तीनों हार्मोन फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पर एक्ट करते हैं और उनका ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड फंक्शन को मेंटेन करते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड कहाँ होता है? पेल्विस रीजन में. ओके, ये क्या होता है? लोअर एब्डोमिनल रीजन को हम पेल्विस रीजन बोलते हैं. इंक्लूडेड, इसमें कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं? तो पेयर ऑफ टेस्टिस, ओके, अलॉन्ग विद एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया. तो इन से क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट होता है. अब हम बात करते हैं टेस्टिस की. तो मेल में क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होते हैं. ओके, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस. टेस्टिस TESTIS ये सिंगुलर वर्ड होता है, TES ये प्लूरल वर्ड होता है. ओके, तो टेस्टिस का नंबर कितना होता है? ये 1 पेड होते हैं, मीन्स 2 इन नंबर में होते हैं. टेस्टिस ओवल शेप एंड पिंकिश इन कलर होते हैं, ओवल शेप एंड पिंकिश इन कलर. टेस्टिस, ईच टेस्टिस का वेट होता है 14 to 60 ग्राम. ईच टेस्टिस वेट है. साइज
टेस्टिस का होता है लेंथ एंड विड्थ। तो लेंथ कितना होता है 4 to 5 सेंटीमीटर और विड्थ कितना होता है 2 to 3 सेंटीमीटर। अब आफ्टर बर्थ लोकेटेड इन स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिलो एंड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी कॉल्ड स्क्रोटम और स्क्रोटल सैक। मीन्स टेस्टिस आफ्टर बर्थ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बॉडी के बाहर, मीन्स आउटसाइड द बॉडी, और एक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, और उस बैग लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? स्क्रोटम और स्क्रोटल सैक। ओके, अब जो स्क्रोटम है वो बॉडी के बाहर क्या होता है? क्योंकि टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम 2 to 2.5 लेसर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। मीन्स स्क्रोटम में जो टेम्परेचर होता है वो लेस होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। कितना लेस होता है? 2 से लेके 2.5, और ये 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस लेसर टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए लोअर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से इतना टेम्परेचर कम होना चाहिए। कितना कम? 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस। मीन्स फेवरेबल टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस कितना होना चाहिए? 34 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए टेस्टिस बॉडी से बाहर प्रेजेंट होते हैं, और जिस पाउच में प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, एंड स्ट्रक्चर का नेम है स्क्रोटल सैक या बोलते हैं स्क्रोटम। ओके, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फीटस। तो देखिए, जब फीटस क्या होता है? प्रेगनेंसी के टाइम पर जो 3rd मंथ से लेके और लास्ट 9 मंथ तक की जो प्रेगनेंसी होती है उसको हम बोलते हैं फीटस। तो फीटस के टाइम पे क्या होता है? फीटस में टेस्टिस होते हैं इंट्रा एब्डोमिनल। ठीक है, मीन्स यूटेरस में क्या है? फीटस है। फीटस के अंदर क्या होंगे? टेस्टिस। तो वो टेस्टिस कहाँ होते हैं? इंट्रा एब्डोमिनल, मीन्स एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं। ओके, तो उनको बोलते हैं इंट्रा एब्डोमिनल। टेस्टिस का फॉर्मेशन कब होता है? टेस्टिस आर फॉर्म्ड 7 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इन फीटस। जब फीटस कितने टाइम का है, वो कितना उसका ड्यूरेशन है? 7 to 8 वीक का जो ड्यूरेशन है, उस टाइम पे फीटस की बॉडी में, मीन्स एब्डोमिनल बॉडी में टेस्टिस का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं, मीन्स इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होते हैं और नियर द किडनी होते हैं ये। ओके, अब डिसेंडिंग और माइग्रेशन। ठीक, डिसेंड और माइग्रेट टू स्क्रोटम, मीन्स टेस्टिस डिसेंड होते हैं या फिर माइग्रेट होते हैं टू स्क्रोटम में। कब ये डिसेंड होते हैं? 7 to 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो 7 to 8 वीक्स में क्या हो रही थी? ये टेस्टिस का फॉर्मेशन हो रहा था। अब ये टेस्टिस थे इंट्रा एब्डोमिनल, अब ये डिसेंड करेंगे, मीन्स कहाँ आएंगे? ये स्क्रोटम में। ठीक है, तो डिसेंडिंग को हम क्या बोलते हैं कि अपर प्लेस से लोअर प्लेस पर आ जाना। ठीक है, तो एब्डोमिनल क्या होता है? अपर प्लेस है, स्क्रोटम क्या होता है? लोअर प्लेस होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं डिसेंडिंग और माइग्रेट टू स्क्रोटम कब होता है? 7 to 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर हम बोल देते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। ओके, और ये जो डिसेंडिंग है उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? टेस्टोस्टेरोन। हेल्प इन डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस, मीन्स क्लियर है? अगर टेस्टोस्टेरोन ठीक 7 to 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर ये रिलीज नहीं हुआ, सिंथेसाइज नहीं हुआ लेडिक सेल के द्वारा, तो टेस्टिस की डिसेंडिंग नहीं होगी। और टेस्टिस आफ्टर बर्थ फीटस के स्क्रोटम में नहीं होंगे। कहाँ पर होंगे? इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अब देखिए, इस प्रकार से हमने ये डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पर ये जो रीजन है ग्रीन, इसको हम बोलते हैं ये अपर रीजन। यहाँ से कर लेते हैं, देखो ये है डायफ्राम, तो मैंने ये डायफ्राम ड्रॉ कर लिया। तो डायफ्राम के ऊपर वाला रीजन क्या होता है? थोरेसिक कैविटी। इसके नीचे क्या होता है? एब्डोमिनल। तो एब्डोमिनल का जो नीचे का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पेल्विक रीजन, और यहीं पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। ओके, तो टेस्टिस कहाँ होते हैं? इंट्रा एब्डोमिनल, मीन्स एब्डोमिनल रीजन में नियर द किडनी होते हैं, इसीलिए टेस्टिस को हम बोलते हैं इंट्रा एब्डोमिनल। ठीक है, अब ये टेस्टिस डिसेंड करते हैं। तो देखिए ये क्या है? ये है इंग्विनल कैनाल, एक रास्ता होता है, पैसेज होता है ये। ठीक है, और ये जो पिंक कलर का आप देख रहे हो ये क्या है? स्क्रोटम। ठीक, और स्क्रोटम के बीच में क्या होता है? सेप्टम। ठीक है, तो 2 चैम्बर हो जाते हैं स्क्रोटम के। अब दोनों टेस्टिस ठीक
थ्रू इंगुइनल कैनाल, कहाँ से, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं, स्क्रोटम में। तो ये दोनों टेस्टिस अपने अपने चैम्बर में आ जाते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस। ठीक है, तो टेस्टिस का इंट्रा एब्डोमिनल से डिसेंड होकर थ्रू इंगुइनल कैनाल कहाँ आ गए, स्क्रोटम में। ठीक, तो अब टेस्टिस कैसे हो जाएंगे, आफ्टर बर्थ एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। ओके, और ये डिसेंडिंग कब होती है, ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ बर्थ या फिर 7 to 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, और ये जो डिसेंडिंग होती है टेस्टिस की थ्रू इंगुइनल कैनाल होती है, मींस इंगुइनल कैनाल के रास्ते से ही ये टेस्टिस कहाँ पहुंच जाते हैं, स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं। ओके, अब ये सेप्टम को हम बोलते हैं स्क्रोटम सेप्टी या फिर बोलते हैं सेप्टम। नोट 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेसर टेम्परेचर इन स्क्रोटम देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर विच इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए फेवरेबल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल बॉडी से 2.5 डिग्री कम होना चाहिए। तो फिर टेस्टिस अगर अंदर रहेंगे बॉडी के अंदर, मीन्स एब्डोमिनल कैविटी में रहेंगे, तो ठीक है टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस अफेक्टेड हो जाएगी। ओके, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स आर हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर, और स्पर्मेटोगोनिया टेस्टिस में डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। टेस्टिस में वो सेल हो सकता है कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाए, और व्यक्ति कैसा हो जाएगा, इनफर्टाइल, आगे जाके उसको क्या हो जाएगी, स्टेरिलिटी। इसीलिए हमें एट द टाइम ऑफ बर्थ हमें दोनों टेस्टिस डिसेंड कराने पड़ते हैं, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए लोअर टेम्परेचर रिक्वायर होता है, और वो लोअर टेम्परेचर मेंटेन कौन करता है, स्क्रोटम। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पहुंचते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये है इंगुइनल कैनाल, ये जो मैंने बनाया इंगुइनल कैनाल है। ठीक, और ये टेस्टिस कहाँ पर है, स्क्रोटम में। ये है टेस्टिस स्क्रोटम में। ओके, अब ये क्या है, रेड कलर का स्क्रोटम है, स्क्रोटम की ये बॉल हो गई। ठीक है, ये स्क्रोटम का सेप्टम हो गया है। ओके, और ये जो आप देख रहे हो ये है क्या, ये 1, ठीक है, यहाँ पर भी है, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो एक स्पर्मेटिक कॉर्ड, दूसरी स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये दोनों स्पर्मेटिक कॉर्ड टेस्टिस को अटैच करती हैं एब्डोमिनल की डोर्सल वॉल से। ठीक है, ध्यान से सुनो, ये दोनों स्पर्मेटिक कॉर्ड दोनों टेस्टिस को अटैच करती हैं एब्डोमिनल की डोर्सल वॉल से। ओके, तो 2 टेस्टिस है, मीन्स 2 स्पर्मेटिक कॉर्ड होंगी, और स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर ये जो मैंने बनाया ना, ये थोड़ा कलर से, इसको हम बोलते हैं क्या, क्रीमेस्टर मसल। ओके, तो स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर क्रीमेस्टर मसल होती हैं। ठीक है, चलिए अब जो टेस्ट स्क्रोटम जो होता है ना, स्क्रोटम अंदर से लाइंड होता है 2 टाइप्स की मसल से। ओके, तो जो ग्रीन कलर की जो फर्स्ट जो लाइन हमने बनाई है, बाहर तो स्क्रोटम की बॉल है, अब स्क्रोटम बॉल के अपन अंदर जा रहे हैं तो क्या है, ग्रीन कलर की मसल मिलेंगी, और ये ग्रीन कलर की मसल को हम बोलते हैं डायटोस मसल। और फिर ग्रीन के इनर साइड में, ठीक, ये जो पिंक कलर का जो हमने मसल बनाया है उसको हम बोलते हैं क्रीमेस्टर मसल। तो क्रीमेस्टर मसल स्क्रोटम की बॉल में प्रेजेंट होती हैं, और कहाँ होती हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड में प्रेजेंट होती हैं। बट डायटोस मसल प्रेजेंट ओनली बॉल ऑफ द स्क्रोटम, और वो भी इनर साइड प्रेजेंट होती हैं, आउटर साइड प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, अब ये टेस्टिस दोनों, ठीक है, ये दोनों टेस्टिस स्क्रोटम की जो कैविटी होती है उसमें फ्री हैंग नहीं कर रहे होते हैं, ये दोनों अटैच्ड होते हैं बॉल ऑफ द स्क्रोटम। किसके द्वारा अटैच्ड होते हैं, ये गुबर्नाकुलम। तो गुबर्नाकुलम क्या है, एक इलास्टिक फाइबर है। ओके, मीन्स ये कनेक्टिव टिश्यू है, इलास्टिक फाइबर का बना होता है, और ये गुबर्नाकुलम टेस्टिस को अटैच कर देता है। ठीक है, तो ये बनाया है गुबर्नाकुलम, किसकी वॉल से, स्क्रोटम की वॉल से। तो टेस्टिस फ्री नहीं होते हैं इनसाइड द स्क्रोटम, ये अटैच्ड होते हैं टू द वॉल ऑफ स्क्रोटम विद द हेल्प ऑफ गुबर्नाकुलम ऑल्सो कॉल्ड मेसोर्कियम। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है वो स्पर्मेटिक कॉर्ड टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी की डोर्सल साइड से अटैच करती है, और ये स्पर्मेटिक कॉर्ड ऊपर की ओर जाती है, किसके अंदर से, इंगुइनल कैनाल के अंदर से। आप
जैसे ही टेस्टिस की डिसेंडिंग हो जाएगी, स्पर्मेटिक कॉर्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो फिर ये इंगुइनल कैनाल ठीक गेट सील, ये सील हो जाती है, भर जाती है कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा, ओके, जिससे टेस्टिस वैक ना हो सके कहाँ पर, एब्डोमिनल कैविटी में, ओके। अब हम बात करते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड के बारे में। टेस्टिस अटैच टू डोर्सल बॉडी वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। स्पर्मेटिक कॉर्ड टेस्टिस को अटैच करती है डोर्सल बॉडी वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ये मेड अप ऑफ बनी होती है इलास्टिन फाइबर एंड स्पर्मेटिक फेसिया। स्पर्मेटिक फेसिया मीन्स कनेक्टिव टिश्यू होता है, कोलेजन फाइबर होते हैं, ठीक, मीन्स इसमें दो प्रकार के फाइबर हैं, इलास्टिन फाइबर एंड कोलेजन फाइबर। अब कंटेंट ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होता है, वास्ट डिफरेंस, ठीक, जो रन अपवर्ड, जो नीचे से ऊपर की ओर जाती है, तो दो वास्ट डिफरेंस होगी, दो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती हैं, ओके। गोनेडल आर्टरी जो क्या करती है, डिसेंड करती है, ऊपर से नीचे आती है, ठीक है। तो जो गोनेडल आर्टरी है वो ऊपर से नीचे आएगी, क्योंकि ये ब्लड लेके आती है हार्ट से कहाँ पर, टेस्टिस की ओर, ओके। और क्या होता है, गोनेडल वेन जो टेस्टिस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहाँ जाएगी, एब्डोमिनल कैविटी की ओर, ओके। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड में वास्ट डिफरेंस है, गोनेडल आर्टरी, गोनेडल वेन, ध्यान रखना ये गोनेडल आर्टरी डिसेंड करती है मीन्स नीचे आती है, गोनेडल वेन असेंड करती है मीन्स ऊपर चढ़ती है, ये इसमें होती है नर्व्स एंड क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल्स, ओके। सो आज यहीं तक हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी हमने बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का बात करेंगे, मीन्स किस प्रकार से स्क्रोटम टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक, और आगे हम बात करेंगे, ठीक है।